हेलो साथियों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी 11-19 में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम मैथ्स की क्लास ले रहे थे, लेकिन आज से क्या करेंगे, पहले हम हिंदी को कवर कर लेंगे क्योंकि हिंदी हमारी 37 नंबर की आती है। तो पहले हिंदी को कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो विशेषण क्या होता है देखते हैं। विशेषण में हम पढ़ेंगे क्या क्या ये देख लेते हैं। परिभाषा पढ़ेंगे इसकी, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, ये सब पढ़ेंगे। और विशेषण होता क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया को नहीं लिया गया है। अगर आपसे पूछता है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो आप बताएंगे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखते हैं विशेषण कैसे विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की। जैसे कि राम बहुत ईमानदार है। ईमानदार, राम कैसा है, ईमानदार है। और कितना है, बहुत है। तो राम ईमानदार है, ईमानदार उसकी विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है ना, तो ये विशेषण आ जाएगा। आगे देखते हैं। विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। समानता ये संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। समानता ये क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। राम बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर किसकी बता रहा है विशेषता, राम की बता रहा है, तो यहाँ पर ये विशेष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये संज्ञा भी है। आज बहुत गर्म दिन था, तो यहाँ पर गर्म क्या है, विशेषण है। लेकिन विशेष क्या है, विशेष यहाँ पर हो जाएगा दिन, क्योंकि यहाँ पर दिन की विशेषता बताई जा रही है। दिन कैसा है, गर्म है। प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि आज बहुत गर्म दिन था, तो यहाँ पर विशेष जो है दिन है, तो दिन की विशेषता कौन बता रहा है, गर्म बता रहा है। तो दिन कैसा है, गर्म। और गर्म की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत। मतलब आज बहुत गर्म दिन था। तो प्रविशेषण क्या हो जाता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। दूसरा देखो, दूसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे, तो यहाँ पर जगह जो है विशेष हो जाएगी। जगह कैसी थी, सुनसान थी, तो ये विशेषण हो जाएगा। और बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। और तुम यहाँ पर है सर्वनाम। सर्वनाम कौन सा, मध्यम पुरुष। ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा। तुम घोर परिश्रमी हो, तुम घोर परिश्रमी हो, तो यहाँ पर विशेष क्या हो जाएगा, तुम। कैसे हो, परिश्रमी हो, और कितने, घोर परिश्रमी हो, तो यहाँ पर प्रविशेषण हमारा घोर हो जाएगा। घोर प्रविशेषण हो जाएगा। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो 4 प्रकार का विशेषण होता है। एक होता है गुणवाचक, एक होता है संख्यावाचक, और एक होता है परिणामवाचक, एक होता है सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है और परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और परिणामवाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। तो गुणवाचक विशेषण को पहले देखते हैं। इसमें गुण, दोष, रंग, दशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि की विशेषता बताई जाती है। जैसे कि गुण क्या है, ईमानदार, अच्छा, भला। दोष क्या होते हैं, बुरा, बेईमान। रंग कैसा, लाल, काला, हरा, सारे रंग आ जाते हैं। दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। आकार, चौकोर हो गया, गोलाकार हो गया, वर्गाकार हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अवस्था क्या, स्वस्थ, बीमार, ठोस, द्रव्य, गर्म। स्थान, पंजाबी, हरियाणवी, भारतीय। और गंध कैसी, दुर्गंध हो जाएगी, सुगंधी हो जाएगी। ये सब आ जाएगा इसमें। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की संख्या बताता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मैंने 3 पुस्तकें खरीदी, तो पुस्तक को आप गिन सकते हैं ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिनोट किया है संख्या को, 3 पुस्तकें खरीदी। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में देखिए, मैंने कुछ पेंसिलें खरीदी, तो यहाँ पर कुछ है, तो ये निश्चित संख्यावाचक नहीं है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा।
तुमने कल 4 शेर देखे, तो यहाँ पर निश्चित है कितने शेर देखे, 4 शेर देखे। और दूसरा देखिए, राम कल कई मोबाइल लाएगा, कई मोबाइल लाएगा, आपको पता नहीं कितने मोबाइल लाएगा, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं परिमाणवाचक। संख्या सर्वनाम की मापतौल बताता है, तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। तो कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी, तो यहाँ पर निश्चित है 5 किलो। उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, ये भी निश्चित है। मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा, तो यहाँ पर बहुत सारा है, तो यहाँ तो निश्चित नहीं है ना। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत माल है, तो यहाँ पर भी निश्चित नहीं, ये भी अनिश्चित हो जाएगा। उसके घर पर कुछ पानी है, तो कुछ पानी, यहाँ पर भी ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आप पानी को माप नहीं सकते, गिन नहीं सकते, माप तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं कि 1 पानी है कि 2 पानी है, तो इस वजह से ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। अब देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं। यहाँ पर देखो, यह मोबाइल मेरा है, तो यह जो है सर्वनाम भी सर्वनाम है ना, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि विशेषण का कार्य कर रहा है। तो ये वाला मोबाइल जो है ये मेरा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। सार्वनामिक विशेषण की एक विशेषता क्या होती है कि इसके बाद सर्वनाम नहीं आ सकता है, दोबारा से सर्वनाम नहीं आ सकता है। यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता है यह मेरा मोबाइल है, इसके बाद हमेशा संज्ञा ही आएगी। ये किताबें किसकी हैं, वह पंखा तुम्हारा है, तो ऐसे आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सर्वनाम नहीं आ सकता है, जैसे कि वह मेरा पंखा है, तो यहाँ पर वह मेरा, इसके बाद मेरा नहीं आ सकता है, हमेशा संज्ञा ही आएगा। सार्वनामिक विशेषण का एक नाम और होता है संकेतवाचक विशेषण। सांकेतिक विशेषण भी इसका नाम होता है, सांकेतिक विशेषण भी इसका नाम होता है, या फिर संकेतवाचक विशेषण भी इसका नाम होता है। अब देखते हैं दूसरी स्लाइड को। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था क्या होती है, जैसे लघु, उच्च, अधिक, निम्न। उत्तरावस्था क्या होती है, इसमें क्या होता है लघुत्तर, तर लगा देते हैं यहाँ पर, लघुत्तर, उच्चतर, अधिकतर, निम्नतर। और जो होती है उत्तमावस्था, उसमें क्या होता है सबसे अच्छा दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं, जैसे लघुत्तम, उच्चतम, अधिकतम, निम्नतम। और उत्तरावस्था क्या होती है, इसमें 2 या 3 की तुलना की जाती है, यहाँ पर तुलना की जाती है। लेकिन मूलावस्था में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक लोग की ही बात की जाती है, जैसे सीता कमजोर है, सीता कमजोर है। और उत्तरावस्था में क्या होगा, यहाँ पर बोलेगा सीता राम से कमजोर है। और उत्तमावस्था में क्या होता है, सीता सबसे कमजोर है। तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आपसे पूछेगा कि विशेषण अवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना होगा ये 3 प्रकार का होता है अवस्थाओं के आधार पर। अब पूछे स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो स्थान के आधार पर विशेषण के भेद 2 होते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विशेष विशेषण। तो एक होता है विधेय विशेषण, एक होता है उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है, विशेष से पहले आता है, मतलब ये क्या होता है संज्ञा से पहले आता है, सर्वनाम से पहले आता है। और विधेय विशेषण क्या होता है, ये विशेष के बाद आता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, ये व्यक्ति ईमानदार है, ये व्यक्ति ईमानदार है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि विशेष के बाद आपका विशेषण आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विधेय विशेषण हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ये लड़की बहुत प्यारी है, तो लड़की हमारे यहाँ पर विशेष है, और बहुत क्या है, बहुत प्रविशेषण है, क्योंकि प्यारी की विशेषता बता रहा है ना बहुत। और प्यारी क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर बाद में आया तो यहाँ पर भी विधेय विशेषण हो जाएगा। अजय देवगन दिल जला है, अजय देवगन दिल जला है, तो इसके बाद भी इस मतलब संज्ञा के बाद भी यहाँ पर क्या आ रहा है, विशेषण आ रहा है, बाद में आ रहा है तो विधेय विशेषण हो जाएगा। ये दिल जला सुनील शेट्टी है, यहाँ पर पहले आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। इन तीनों में क्या था, इन तीनों में विधेय विशेषण था, और यहाँ पर आगे आ जाता है आपका विशेषण, तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे विशेषण के आधार पर। विशेषण की स्थिति के आधार पर भेद कितने होते हैं, तो स्थिति के आधार पर अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे 2। विशेषण के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं,
ये भी 4 होते हैं। विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं? अगर आपसे पूछता है कि विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं, तो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। विशेषण की अवस्था के आधार पर भेद कितने होते हैं? तो वो होते हैं 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आप ये पूछेंगे कि विशेषण के कुल भेद 5 होते हैं, तो पढ़ाए तो 3 ही है। तो यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक विशेषण और हो जाता है, आपको बता देते हैं। यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक विशेषण और हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होता है, जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होता है, जैसे कि राजस्थानी पगड़ी। राजस्थानी पगड़ी, तो यहाँ पर राजस्थान से बना है ना, राजस्थानी पगड़ी। राजस्थानी पगड़ी हो गई, पगड़ी, तो राजस्थानी पगड़ी। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है? जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होता है, जैसे कि जोधपुरी जूती, भारतीय, बंगाली, जापानी। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है, ये 5वें नंबर का हो जाता है। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको विशेषण की क्लास अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद साथियों।